साथियों नमस्कार, मैं आलोक सिंह आप सबका आपके मनपसंद यूट्यूब चैनल उद्योग धंधा में स्वागत करता हूं। साथियों, माउथ फ्रेशनर का उपयोग एक और तो हमारे मुंह को ताज़ा करने और सांस की बदबू को दूर करने के लिए किया जाता है, तो वहीं दूसरी ओर माउथ फ्रेशनर में उपलब्ध एंटीऑक्सीडेंट और फाइबर के कारण हमारे बहुत सारी बीमारी भी दूर करने में सहायक होते हैं। आज मैं आपको माउथ फ्रेशनर की संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं, जिसमें अभी जो हमारा कड़ी चल रहा है वो है फूड प्रोसेसिंग भाग 8। माउथ फ्रेशनर की संपूर्ण जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। इसके अंतर्गत किन किन बिंदुओं को लेकर चलूंगा इसके बारे में मैं आपको बताऊं। पहला, माउथ फ्रेशनर हमें इस बिजनेस को क्यों करना चाहिए। नंबर दूसरा, माउथ फ्रेशनर के लिए मार्केट में स्ट्रेंथ क्या है, आखिर मार्केट में स्कोप कितना है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। नंबर तीसरे पॉइंट में बताऊंगा कि माउथ फ्रेशनर के निर्माण की प्रक्रिया क्या है, क्योंकि हमें अगर माउथ फ्रेशनर बनाना है तो उसकी प्रक्रिया क्या क्या होती है। नंबर चौथे पॉइंट में बताऊंगा कि माउथ फ्रेशनर के लिए आपको कौन कौन सी मशीनरी की आवश्यकता होती है, उस मशीनरी की लागत क्या होने वाली है। नंबर 5वें बिंदु में मैं आपको बताऊंगा कि माउथ फ्रेशनर के लिए कौन कौन से कच्चे माल की आवश्यकता होती है, उसकी मार्केट में अनुमानित लागत क्या होगी। नंबर 6वें बिंदु में बताने वाला हूं कि माउथ फ्रेशनर की कुल कार्यशील पूंजी कितनी लगेगी आपकी, जिसके अंतर्गत आपका होगा उपयोगिता व्यय और विविध अन्य व्यय के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। माउथ फ्रेशनर के आपकी कुल लागत क्या क्या है, संपूर्ण लागत के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। अगले पॉइंट में होगा कि माउथ फ्रेशनर के लिए हमें कुल कितने कर्मचारियों की आवश्यकता होगी, किन किन लाइसेंसों को हमें लेकर ही माउथ फ्रेशनर का बिजनेस करना है। हम कहीं ना कहीं लोन लेकर बिजनेस करना चाहते हैं तो सरकार माउथ फ्रेशनर बनाने के लिए कौन कौन सी योजनाएं शासन द्वारा चलती है, हमारे वित्तीय स्रोत क्या क्या हो सकते हैं, इसके बारे में मैं आपको जानकारी देने वाला हूं। इसके साथ साथ मशीन के सप्लायर और मार्केट की रणनीति, संपूर्ण जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से मिलने वाली है। चलिए इस बिजनेस को विस्तार से समझते हैं और सफल उद्यमी बनते हैं। माउथ फ्रेशनर बिजनेस बताने के पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि भारत में 70% लोग पायरिया रोग से ग्रसित हैं, वहीं पर 50% लोगों के दांत संबंधित कुछ न कुछ बीमारियां हैं। एक आंकड़ा निकला जिसमें यह माना गया है कि 15 वर्ष से कम आयु के बच्चे के दांत खराब होते चले जा रहे हैं। आखिर ये आंकड़े क्यों आ रहे हैं? ये आंकड़े हैं हमारे मुंह संबंधी जागरूकता की कमी। वहीं दूसरी ओर ये आंकड़े इसलिए आ रहे हैं क्योंकि भारत में अधिकांश लोग तंबाकू के उत्पाद का सेवन करते हैं, सिगरेट पीते हैं, शराब का सेवन करते हैं, जिससे उनके दांत खराब होते हैं। इन खराबियों के कारण हमारे मुंह से बदबू आती है। बदबू आने के कारण हम कहीं ना कहीं माउथ फ्रेशनर का उपयोग करते हैं। एक और आंकड़ा बता रहा हूं कि माउथ फ्रेशनर का विश्व में और भारत में मार्केट कितना है, इससे संबंधित आंकड़े आप जानकर चौंक जाएंगे कि हमें इस बिजनेस को क्यों करना चाहिए। भारत में अगर हम बात करते हैं कि भारत में इसका स्ट्रेंथ क्या है, ये लगातार कितना ग्रोथ करता जा रहा है, तो आपको बता दूं भारत में माउथ फ्रेशनर के मार्केट पोटेंशियल की बात की जाए तो IMACR ग्रुप के विश्लेषण के अनुसार वर्ष 2019 में पान मसाला का व्यापार 42,180 करोड़ तथा 2020 में 45,585 करोड़ मूल्य दर पहुंच गया था। यहीं अगर 2020 से 2025 के दौरान बाजार का अगर हम चक्रवृद्धि ब्याज के वार्षिक वृद्धि की बात करते हैं 7.44% बढ़ने का पूरा अनुमान है। यहीं पर यदि हम विश्व में माउथ फ्रेशनर के मार्केट पोटेंशियल को देखें तो वर्ष 2019 में विश्व में माउथ फ्रेशनर का बाजार 12.85 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जो कि और 2020 में 13.57 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। विश्व भर में माउथ फ्रेशनर बाजार 2019 से 2025 तक 5% की चक्रवृद्धि ब्याज से लगातार वृद्धि हो रही है। इस तरह से आप अनुमान लगा सकते हैं कि 2025 तक 17.30 बिलियन तक पहुंचने की पूरी उम्मीद है। माउथ फ्रेशनर के मार्केट स्ट्रेंथ के बारे में आप समझ गए हैं। अब आपके मन में ये लग रहा होगा कि माउथ फ्रेशनर बनाते कैसे हैं, हम बनाएं कैसे। तो
तो आपके इस समस्या के समाधान के लिए मैं आपको बता रहा हूं माउथ फ्रेशनर के निर्माण की प्रक्रिया। सर्वप्रथम बाजार में बहुत सारे माउथ फ्रेशनर के विभिन्न प्रकार के रॉ मटेरियल, जिनका हम बात करते हैं, उन मटेरियलों को संतुलित मात्रा में हमें मिक्सिंग करनी होती है मिक्सिंग मशीन की सहायता से। 10 मिनट में मशीन जो है तो मिक्स कर देगी। मिक्स करने के बाद हमें पैकेजिंग मशीन में भेजना पड़ता है, जो वो पैकेज करती है। पैकेजिंग करने के उपरांत कोडिंग मशीन की सहायता से आपके उत्पाद का जिस दिन आपने बनाया है, मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, उसकी समाप्ति डेट क्या है, रेट क्या है, उसके सारे विवरण जो है तो इंक्लूडेड होते हैं और एक गत्ते में पैक करके आपको मार्केट में उपलब्ध कराना होता है। माउथ फ्रेशनर के निर्माण की पूरी प्रक्रिया को आप समझ गए हैं। अब मैं बात करता हूं कि माउथ फ्रेश बनाने के लिए आपको किन किन मशीनरी की आवश्यकता होती है। मुख्यतः 3 मशीनों की आवश्यकता होती है। नंबर 1 पैकेजिंग मशीन की, नंबर 2 है माउथ फ्रेशनर की मिक्सिंग करने के लिए मिक्सिंग मशीन की, नंबर 3 है बैच कोडर मशीन की। अब इन 3 मशीनों की सहायता से आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम हम बात करते हैं पैकेजिंग मशीन। पैकेजिंग मशीन जो मार्केट में उपलब्ध है वो अलग अलग क्षमता के हिसाब से अलग अलग रेटों पर उपलब्ध है। अगर आप छोटे बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं तो 1,25,000 रुपए में ये मशीन आपको उपलब्ध हो जाएगी, जो 1 टन प्रतिदिन के हिसाब से आपका उत्पादन करेगी। फुली ऑटोमेटिक पैकेजिंग मशीन आपको मिल जाएगी, आप अन्य साइडों में देख सकते हैं। नंबर 2 आपकी होगी मिक्सिंग मशीन। ये 10 मिनट में मिक्स कर देगी, 95,000 में मार्केट में उपलब्ध है। नंबर 3 आपकी मशीन होगी बैच कोटर की। ये मार्केट में 1,25,000 के अनुमानतः आपको उपलब्ध हो जाएगी। और अन्य उपकरण भी हम मिला लेते हैं तो कुल मिला के आपका जो पूंजी, स्थायी पूंजी जिनकी हम मशीनरी, कुल मशीनरी लागत की हम खर्च की बात करते हैं तो आपके 4 लाख में इस बिजनेस को मशीन की बात कर रहा हूं तो 4 लाख में इस बिजनेस को आप शुरू कर सकते हैं। माउथ फ्रेशनर बनाने के लिए हमें रॉ मटेरियल की आवश्यकता होती है। तो मार्केट में क्योंकि अलग अलग टाइप के अलग अलग माउथ फ्रेशनर बनाए जाते हैं, आप किस हिसाब से माउथ फ्रेशनर बनाने वाले हैं ये बहुत कुछ निर्भर करता है। इसलिए मैं आपको माउथ फ्रेशनर के मटेरियलों के बारे में बता दे रहा हूं और उसका एक अनुमानित लागत भी मैं आपको बताने जा रहा हूं। माउथ फ्रेशनर के रूप में जो हम मटेरियल डालते हैं माउथ फ्रेशनर बनाने के लिए, उनमें से कुछ मटेरियल आपके हैं जैसे सौंफ, इलायची, धनिया, सुपारी, नट्स, स्वाद बढ़ाने वाले एजेंट, गुलकंद, प्राकृतिक सुगंधित सामग्री, चेरी, खजूर, मिंथोल इत्यादि संतुलित मात्रा में मिलाकर हम माउथ फ्रेशनर बनाते हैं। इनमें हम बात करते हैं, इनके मार्केट में जो एक औसत रेट हम लेके चल रहे हैं वो है 250 से 300 रुपए प्रति किलो के हिसाब से आपको मिलेगा। आप इनको मिक्स कर लेंगे एक संतुलित मात्रा में। ये आपके मटेरियल हैं। अपने हिसाब से एक बेहतर रिसर्च करके आप और भी अच्छा माउथ फ्रेशनर बना सकते हैं। अब मैं बात करता हूं कि माउथ फ्रेशनर बनाने के लिए सादा सौंफ की हम बात करें तो मार्केट में अनुमानित जो लागत है वो है 110 से 120 रुपए केजी। ड्राई नट्स की बात करूं तो 180 से 200 रुपए केजी। इलायची आपका 1,000 रुपए केजी लगभग अनुमानित है ये। मिश्री 40 से 50 रुपए केजी अनुमानित। मिंट बॉल जो है तो अनुमानतः 300 रुपए केजी। और नंबर 4 है पैराफिक ऑयल 120 से 150 रुपए केजी। ये सब मिलाकर लगभग औसत जो है तो 250 से 300 रुपए होता है। साथियों जो रेट है ये अनुमानित है, क्योंकि मार्केट में रेट रॉ मटेरियल के बढ़ते ही जा रहे हैं, घटते तो कम है लेकिन घटने बढ़ने का हम एक अनुमान लगा रहे हैं। आप रिसर्च करेंगे, रिसर्च के हिसाब से ही आप ये अनुमान लगाएंगे कि हमारा रॉ मटेरियल का खर्चा कितना आ रहा है। माउथ फ्रेशनर बिजनेस चलाने के लिए हमें जगह की जरूरत होती है जिस पर हम यूनिट लगाते हैं और बिजनेस को संचालित करते हैं। तो आपको कम से कम जगह की हम बात करते हैं तो 900 से लेकर 1,000 स्क्वायर फीट की जगह की आवश्यकता होती है। माउथ फ्रेशनर मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए हमें कुल कितने कर्मचारियों की आवश्यकता है, आपके मन में ये जरूर आता होगा। तो आपको बता दूं, माउथ फ्रेशनर बिजनेस करने के लिए हमें 4 कर्मचारियों की आवश्यकता होती है, जिसमें से एक कुशल कर्मचारी, एक अर्ध कुशल कर्मचारी और 2 आपके हेल्पर होंगे। इनका अगर हम खर्चे की बात करें तो महीने में 25,000 रुपए आपका कर्मचारी व्यय का खर्चा आएगा। अब मैं बात करता हूं आपके उपयोगिता व्यय में।
तो उपयोगिता व्यय के अंतर्गत आपके पानी और बिजली के खर्च को जोड़ा गया है, जो कि महीने का एक अनुमानित जो हम व्यय मान के चल रहे हैं वो आपका 6,000 रुपये है। विविध खर्चे की हम बात करते हैं, क्योंकि बिजनेस जब हम करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग, माउथ फ्रेशनर मैन्युफैक्चरिंग आप करेंगे तो उसमें आपकी ट्रांसपोर्टिंग, मोबाइल खर्चे, स्टेशनरी और बहुत सारे छोटे छोटे खर्चे होते हैं, रिपेयरिंग, इन सब खर्चों को अगर हम मानते हैं तो ये आपका अनुमानित जो खर्चा होगा वो होगा 6,000 रुपये। इस तरह से अगर हम कार्यशील पूंजी भर की बात करते हैं तो ये कार्यशील पूंजी आपका कुल आ रहा है 2 लाख रुपए। तो कुल परियोजना लागत की हम बात करते हैं कि अगर इस बिजनेस को शुरू कर रहे हैं तो आपका कुल खर्चा कितना आया। तो इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपकी स्थायी पूंजी में जो आपकी मशीनरी है वो है 4 लाख की। कार्यशील पूंजी की बात करता हूं तो वो पूंजी जो आप हर महीने खर्च करते हैं, आपको हर महीने आवश्यकता होती है, जिसमें से आपका कच्चे माल, नंबर दूसरा जो भूमि भवन की किराया देंगे, नंबर तीसरा जो कर्मचारियों के व्यय में आप खर्च कर रहे हैं, नंबर चौथा जो उपयोगिता में आप खर्च कर रहे हैं, और नंबर पांचवा जो विविध आपके खर्च हैं। इन सब खर्चों को अगर आप जोड़ेंगे तो ये आपका कुल 2 लाख रुपए होता है। अब बात आती है कुल परियोजना लागत की। तो इस बिजनेस को अगर हम माउथ फ्रेशनर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस को संचालित करते हैं तो एक अनुमानित छोटे स्तर की हम बात कर रहे हैं, तो अनुमानित आपका जो खर्चा है, कुल मशीनरी लागत आपकी 4 लाख रुपए, जो आपकी कार्यशील पूंजी है जिसको हम वर्किंग कैपिटल, ये सारे मदों को हमने जोड़ा है, ये आपकी 2 लाख रुपए। तो 4 लाख और 2 लाख कुल मिला के आपकी कुल परियोजना लागत हो गई 6 लाख रुपए। तो इस बिजनेस को आप 6 लाख में आसानी से शुरू कर सकते हैं। इस बिजनेस को संचालित करने के लिए हमें कहीं ना कहीं पूंजी की आवश्यकता होती है। तो पूंजी हम 2 प्रकार से लेते हैं। नंबर 1 वो पूंजी जो हम अपने घर से उपलब्ध लेकर हम इस बिजनेस को करते हैं। दूसरा पूंजी हमें लेने के लिए कहीं ना कहीं बैंकों का भी सहारा लेना पड़ता है। बैंकों के माध्यम से आप आसानी से इस बिजनेस को चालू कर सकते हैं। लेकिन आपको बता दूं कि स्वरोजगार योजनाओं को प्रोत्साहित करने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा स्वरोजगार योजनाएं चलती हैं, जिसमें राज्य सरकार की कई योजनाएं हैं। केंद्र सरकार की योजनाओं की हम बात करते हैं तो नंबर 1 आपका PMEGP, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, नंबर दूसरा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, नंबर PMFME। इसकी इन 3 योजनाओं के माध्यम से आप माउथ फ्रेशनर मैन्युफैक्चरिंग की बिजनेस योजनाओं की संपूर्ण जानकारी हमारे YouTube चैनल में उपलब्ध है। डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक दे दूंगा, आप संपूर्ण योजनाओं को समझ लें और उन योजनाओं के माध्यम से इस बिजनेस के लिए अप्लाई करें। बिजनेस को संचालित करने के लिए हमें लाइसेंसों की आवश्यकता होती है। जिस राज्य में आप काम करते हैं वहाँ पे एक नियम होता है अपने बिजनेस को लेकर। तो जब आप मैन्युफैक्चरिंग की बात आती है तो आपको मैं बता दूं कि हमारे YouTube चैनल में पूरे डॉक्यूमेंटों की जानकारी है कि किन किन लाइसेंसों को कैसे लेना है और क्या क्या लाइसेंस हैं। आपको संक्षिप्त रूप में मैं आपको उन परमिशन, उन लाइसेंसों के बारे में बता दे रहा हूं कि आपको क्या क्या जरूरत होती है। तो नंबर 1 है आपका GST नंबर, नंबर दूसरा है FSSAI का लाइसेंस, नंबर तीसरा है उद्यम रजिस्ट्रेशन, नंबर चौथा है बिजली विभाग से परमिशन, नंबर 5वां है पैन कार्ड, नंबर 5वां है फायर डिपार्टमेंट से NOC, नंबर 6वां है आपका प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से NOC, नंबर 7वां है श्रम विभाग से लाइसेंस, और इसके साथ आपका एक गुमास्ता। इन लाइसेंसों, इन परमिशनों के माध्यम से आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। अगर हम लाभ की बात करते हैं कि इस बिजनेस में आपको लाभ कितना होने वाला है, तो लाभ आपके मेहनत पर निर्भर करता है। जितना आप उत्पादन और सेल कर लेते हैं उस हिसाब से आपको लाभ होता है। लेकिन इस मशीन के माध्यम से मैं ये बताना चाह रहा हूं कि अगर आप एक दिन में 1 टन का बना रहे हैं, 1 टन माल बेच रहे हैं और 25 वर्किंग डे है, महीने का 25 वर्किंग डे है, तो 25 टन आप माल का उत्पादन कर रहे हैं और बेच रहे हैं। इस 25 टन में कम से कम अगर हम 25% लाभ की हम बात करें, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में, खासकर फूड प्रोसेसिंग बिजनेस में अगर हम 25% का फायदा ले रहे हैं तो आसानी से सारी कटौती करने के बाद आराम से 50 से 60 हजार रुपए प्रति माह आप इनकम कमाएं। 6 लाख रुपए आपकी कुल पूंजी लगने वाली है और आप 50 से 60 हजार रुपए प्रति माह इनकम कमाने वाले हैं। साथियों, ये जो बताया गया आंकड़ा है, ये आंकड़ा एक अनुमानित है।
फील्ड में आंकड़े अलग भी हो सकते हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है। अब मैं बात करता हूं मार्केट रणनीति की, क्योंकि आपने उत्पादन कर लिया, आपने मशीन लगा लिया, उत्पादन कर लिया, अब इसको बेचना कैसे। तो आपको बता दूं कि आज के समय में ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों है। तो ऑनलाइन ऑफलाइन माध्यम से आप इसको बेच सकते हैं। ऑनलाइन बहुत सारे साइटें हैं जिन प्लेटफॉर्मों का आप उपयोग करके बेच सकते हैं। ऑफलाइन में थोक विक्रेताओं से संपर्क करें, फुटकर करें, पान की बहुत सारी दुकानें हैं वहां तक संपर्क करें, आपके दोस्त यार हैं, घर घर तक संपर्क करें और इस बिजनेस को शुरू करें। बात करता हूं मशीन के सप्लायर की। तो साथियों, मशीन सप्लायर आपको बता दूं कि स्थानीय स्तर पे भी बहुत सारे सप्लायर उपलब्ध होते हैं। इसके साथ साथ ऑनलाइन में भी आपके बहुत सारे सप्लायर हैं, जिसमें से आपका है इंडिया मार्ट, जेस्ट डायल, toolbilla.com, एक्सपोर्ट इंडिया, इन बहुत सारी और भी साइटें हैं। इन साइटों में आप मशीन को सर्च करिए, जेन्युइन व्यक्ति से संपर्क करिए, जो मशीन के निर्माता हैं उनसे मिलें और सही तरीके से बिजनेस को समझें। बिजनेस करने से पहले मैं एक छोटा सा सुझाव ये देना चाह रहा हूं कि जहां पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है वहां पे जाएं, मिलें और समझें, तब बिजनेस को शुरू करें। आशा करता हूं कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो दिल खोल के लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। और इस बिजनेस के संचालन में अगर आपको दिक्कत जा रही हो, किसी भी प्रकार की समस्या हो, तो जरूर आप हमसे संपर्क करें, हम आपकी मदद करेंगे। तो धन्यवाद।